नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। टाइगर स्टेट का तमगा बचाने और बाघ गणना 2022 में प्रतिद्वंदी राज्यों को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे मध्य प्रदेश की धरातल पर स्थिति खराब है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 181 बाघों की यहां मौत हो चुकी है, जिसने प्रदेश के बाघ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या इस बार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रख पाएगा, क्योंकि 6 साल में मध्य प्रदेश में 181 बाघों की मौत हुई, जबकि कर्नाटक में सिर्फ 79 बाघों की मौत हुई है। और 2018 की गणना की बात कर लीजिए तो कर्नाटक से महज 2 बाघ अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला। ऐसे में सवाल यही कि क्या मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रख पाएगा। अनादि विशेष में आज चिंता इसी बात पर। आप देखते रहिए अनादि विशेष। देश में 5वीं बाघ गणना के बीच मध्य प्रदेश के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टाइगर स्टेट का तमगा बचाने और बाघ गणना 2022 में प्रतिद्वंदी राज्यों को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे मध्य प्रदेश की धरातल पर स्थिति बेहद खराब है। एमपी में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 181 बाघों ने दम तोड़ दिया, जिसने प्रदेश के बाघ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। इन 6 सालों में देश में बाघों की मौत के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश से सामने आए। इसके बाद भी वन अधिकारी गंभीर नहीं है और हमेशा एक ही जवाब दिया जाता है कि देश के सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में हैं, तो यहाँ मौत भी अधिक होगी। मध्य प्रदेश में 2021 भी बाघों के लिए अच्छा नहीं रहा। पिछले 10 साल की तुलना में इस साल सबसे अधिक 41 बाघों की मौत हुई। इनमें से 11 बाघों का शिकार हुआ। यह स्थिति तब है जब बाघों की अधिकता के मामले में कर्नाटक राज्यों से प्रदेश का सीधा मुकाबला है। कर्नाटक से महज 2 बाघ अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को 2018 में टाइगर स्टेट का तमगा मिला। कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पर इन 6 सालों में महज 89 बाघों की मौत हुई। वर्तमान में एमपी में 526 और कर्नाटक में 524 बाघ हैं। प्रदेश में बाघ प्रबंधन के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बाघों की दूसरी संरक्षित क्षेत्रों में शिफ्टिंग, बाघ क्षेत्र में चीतल, सांबर, नीलगाय को शिफ्ट करने के प्रयास भी बाघों की मौत नहीं रोक पाए। शिकार के मामले में वृद्धि ने चिंता और बढ़ा दी। 2019 तक बाघ शिकार के 5 से कम मामले सामने आ रहे हैं, जो 2020 में बढ़कर 9 हो गए और इस साल ये संख्या बढ़कर 11 हो गई। इससे टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखने की संभावनाओं पर धुंध छा गई। इसके बाद भी वन विभाग से एक ही जवाब मिलता है कि मौत का आंकड़ा सामान्य है, ज्यादा बाघ हैं इसलिए मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या इस बार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रख पाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2021 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में कर्नाटक के मुकाबले महज 2 बाघ ही ज्यादा थे और पिछले 6 साल में मध्य प्रदेश में 181 बाघों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में सिर्फ 89 बाघों की मौत। तो कह सकते हैं कि इस बार टाइगर स्टेट का तमगा खतरे में पड़ सकता है। तो 6 साल में किस प्रदेश में कितने बाघों की मौत हुई है ये भी आपको बताते चलें। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े रहे, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से बाघों की मौत के आंकड़े सामने आए, उससे चिंता का विषय मध्य प्रदेश के लिए कि क्या आने वाले समय में ये तमाम प्रयास हमें एक बार फिर टाइगर स्टेट का तमगा दिलवा पाएंगे। अजय दुबे जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किया है। और गणेश पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश पांडे जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, जिस तरह से बाघों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, हम देख रहे हैं 181 मौतें 6 साल में, और जब हमें टाइगर स्टेट का तमगा मिला था तो कर्नाटक के पास से हम 2 टाइगर्स ही आगे थे। ऐसे में लगातार टाइगर्स की मौत होना, तमाम प्रयास, करोड़ों की राशि खर्च होने के बावजूद भी टाइगर की मौतें, वजहें जो भी रही हों, शिकार भी बताया जा रहा है, लेकिन टेरिटरी फाइट भी है, तमाम रीजंस है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए पारुल, टाइगर स्टेट का जो दर्जा मिला है, उम्मीद है कि जो है इस बार भी बरकरार रह सकता है। लेकिन प्रबंधन के मामले में मध्य प्रदेश के जो है अधिकारी जो फील्डों में पदस्थ हैं, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अधिकारियों को ना तो वाइल्ड लाइफ वर्किंग प्लान का नॉलेज है। जब आपको वर्किंग प्लान आपने कभी बनाया ही नहीं, तो उसको उसको एजुकेट कैसे कराएंगे, उसका जो क्रियान्वयन कैसे कराएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है।
जो भी टाइगर रिजर्व में जितने भी अधिकारी पदस्थ हैं वो अनट्रेंड है, और उन्होंने कभी जो है वर्किंग प्लान वाइल्ड लाइफ का बनाया नहीं। जब आपने वर्किंग प्लान तो किस तरीके से प्लानिंग, और यही कारण है कि शिकार भी हो रहे हैं और टेरिटोरियल फाइट में मारे भी जा रहे हैं। टेरिटोरियल फाइट का एक वजह यह भी है कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके खाने के लिए जो हरी बोहर चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। इसके कारण वो क्षेत्र से पलायन भी कर रहे हैं। अभी पिछले महीने की घटना है, पन्ना से हीरा नामक टाइगर जो है वहां से पलायन कर गया, और सतना के जिले में जाके उसकी जो है शिकार शिकार हो गया। ये जबकि उसको कालर आईडी लगा हुआ था। ये घटना जो पन्ना की घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है। कालर आईडी बाघ का जो है आप मूवमेंट चेक नहीं कर पा रहे हैं, ये अफसरों की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारियों के खिलाफ। जी फारूक। बिल्कुल। अजय जी, जाहिर है कि कई सारी घटनाएं आपने लगातार हम इस विषय पर अपने दर्शकों के सामने कार्यक्रम लेते आए हैं और कई बार आपने इस विषय को लेकर अलग अलग तरह से चिंता जाहिर की, लेकिन तमाम प्रयास होने के बावजूद कि आपके और हमारे सतर्क और सरकार को सचेत करने के बावजूद भी किसी तरह के कोई प्रयास आपने होते हुए दिखे, या कोई चेंजेस आप देख रहे हैं कि कोई पॉलिसीज जैसे कोई प्लान्स लेकर आए गए हों जिससे हम ये कह सके कि कुछ तो प्रयास हो रहे हैं? अजय दुबे जी। जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि गणेश पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी लंबा अनुभव है वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग का। उन्होंने एक शब्द ये कहा है कि अनट्रेन्ड ऑफिसर्स फील्ड में पदस्थ हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और वाइल्ड लाइफ में जो प्लान बनाना है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दूसरा, आपका इंटेलिजेंस एक मजबूत होनी चाहिए। बाघों के आसपास यदि शिकारियों की मूवमेंट है, अवैध खनन हो रहा है, अवैध अतिक्रमण है या अवैध कटाई है, तो इन सब मामलों में वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स रखना चाहिए। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2012 से ये अनिवार्य किया है कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है राज्य का, केंद्र का और फील्ड डायरेक्टर के बीच का, कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर होगा वो फील्ड में रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व हैं और बाकी जो सेंचुरीज हैं उनमें वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स होने की बजाय राजनीतिक सिफारिशों पे अधिकारी बैठे हैं। टाइगर रिजर्व में पर्यटन से जो कमाई होती है, जो उनको फायदा चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से अजय दुबे जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अजय जी, आपको आवाज़ मिल रही है क्या हमारी? हाँ हाँ, मेरी जी कहिए सर, कहिए। बीच में मेरा कहना है कि राजनीतिक सिफारिशों पे जब अधिकारियों को पदस्थ किया जाता है तो वन्य प्राणी प्रबंधन को प्राथमिकता नहीं मिलती है, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 40 टाइगर्स का शिकार हुआ है इस साल। और यह केवल इस साल नहीं, ये साल पिछले करीब 10 सालों से मध्य प्रदेश बाघों के शिकार में नंबर 1 है, तेंदुओं के शिकार में नंबर 1 है, हाथियों का शिकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वन्य प्राणी प्रबंधन कमजोर पक्ष है जिसपे सरकार को ध्यान नहीं है और असंवेदनशील है। बिल्कुल, संगीता डोंगरे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं आप। संगीता जी, बाघों की मौत को लेकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि लगातार हो रही मौतें, कारण अलग अलग, लेकिन तमाम प्रयास प्रशासन के और उसके बावजूद भी हम उन मौतों को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि अगर इसी तरह मौतों के आंकड़े हैं तो क्या टाइगर स्टेट का तमगा दोबारा हमें मिल पाएगा? पिछली बार जो एक आपका डिबेट हुआ था काफी अच्छा, उसमें सरकार का कहना था कि जो बाघों की संख्या बढ़ी है वो हमारी वजह से बढ़ी है, तो लगता है ये मौतें भी उन्हीं की वजह से हो रही हैं। पहली चीज जो वो खुद एडमिट करके गए हैं। दूसरा, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, 3 चीजें होती हैं वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, फॉरेस्ट में। तीनों इनको पता नहीं है, इनको डिफरेंस पता नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून बिल्कुल पता नहीं है, ना ये पढ़ना चाहते हैं, और जो पता है वो ये है कि गोली मरवा दीजिए। या और दूसरा, इनका जवाब, अगर जानवर ने अटैक किया है और जहां जानवर पे अटैक होता है तो इन्हें ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करनी है। कोई इनके पास मैकेनिज्म नहीं है। और
एंटी सोशल अजीब से एनजीओज इन्होंने पैनल पे रखे हैं, जिनकी एडवाइस लेके ये अंधाधुंध दिखाते हैं कि हमने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन को मैनेज किया है। तो बेसिकली मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन इनका कुछ भी सही नहीं है। और इनका कहना है कि बाघ ज्यादा हैं तो मरेंगे भी। तो यही बात अगर ये इंसानों के बारे में कहेंगे तो शायद इनका क्या हश्र होगा ये अच्छे से जानते हैं ये। और दूसरा जो अजय जी कह रहे थे कि ये सिफारिश लगा के कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं, वो साफ दिखाई देता है। किसी दिन इनके एग्जाम हो गए, जिस तरह से एक प्रॉपर एग्जाम होता है वो हो गए, तो सारे के सारे फेल होंगे। इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। 80% काम होता है फील्ड पे, ये 100% डेस्क जॉब पे बैठे रहते हैं। इनको कोई चीज मालूम नहीं है। और हम जैसे एक्टिविस्ट अगर लिखते हैं, बोलते हैं, ये नहीं सुनते। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है कि भाई कोई आपके पास अपनी बात कहने आ रहा है, उसको सुनिए। ये किसी को नहीं सुनते, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना हाई कोर्ट को, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, ना पुलिस को, ना लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है ये तानाशाही चला रहे हैं और बस इन्हें सरकार से तनख्वाह लेनी है। हालांकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जरूरत ही नहीं है, जंगल ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसे ही रहने दीजिए। इनके आने की वजह से सारा बर्बाद हो चुका है। और अगर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का टाइटल मिला हुआ है इसलिए कि उनके पास बहुत सारे टाइगर हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत क्राइटेरिया और मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश डिजर्व करता है। गणेश जी, आप कितना सहमत हैं संगीता जी की बातों से? संगीता जी की कई बातों से मैं तो असहमति जताता हूँ, जी। क्योंकि टाइगर स्टेट का तमगा इससे नहीं होता कि टाइगरों की संख्या ज्यादा है इसलिए आपको तमगा नहीं दिया। ये तो गलत है। टाइगर स्टेट, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं इसलिए हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट का दर्जा है उसको किस तरीके से बचाया जाए और टाइगर का संरक्षण और संवर्धन किस तरीके से किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए अगर सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। जो अजय जी ने कहा था कि एक सबसे बड़ी बात है कि आप प्रशिक्षित अधिकारियों की पदस्थापना की गई है, राजनीतिक दबाव में की जाती है, राजनीतिक सिफारिश पे की जाती है। इसका सबसे वजह यही है कि इसीलिए टाइगर रिजर्व में मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जो जो इनको फील्ड में स्टाफ चाहिए, फील्ड में स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हो पा रही। कई जो है बांधवगढ़ हो, चाहे पन्ना हो या कान्हा हो, निचला स्टाफ होता है जो कि मूवमेंट करता है, उस पर निगरानी रखता है, वो स्टाफ में भारी कमी है। जो डिप्टी रेंजर रिटायर्ड हो गए उनकी नई भर्ती नहीं हुई, रेंजर रिटायर्ड हो गए उनकी नई भर्ती नहीं हुई। तो नई भर्तियां ना होने से पुराने लोग जो है ओल्ड एज हो गए। अभी आप देखिए कि जो औसत आयु है टाइगर रिजर्व में, जो व्यक्ति फील्ड में है, फॉरेस्ट गार्ड से लेके रेंजर तक, उनकी औसत आयु 56 साल की। अब 56 साल का व्यक्ति कितनी दौड़ धूप कर सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर आपको टाइगर स्टेट संवर्धन करना है, टाइगर का प्रोटेक्शन और वो करना है, तो आपको जो है नई भर्ती, नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के अफसरों में नई चीजें करने के लिए कोई हमें वो दिखा नहीं कि आदमी की इच्छा होती है कि हम मध्य प्रदेश के लिए, टाइगरों के लिए नया करें, लेकिन अधिकारी का इस की इच्छा ये रहती नहीं। वो फील्ड में पोस्टिंग करा लेते हैं और फिर अपना समय काटते रहते हैं, जिसके कारण जो है टाइगर का जो है प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है और शिकार भी हो रहे हैं, आपसी फाइट में मारे भी जा रहे हैं। पूर्व मंत्री थे वन मंत्री जी, उन्होंने टाइगरों की संख्या को देखते हुए जो एरिया है बांधवगढ़, चाहे नेशनल पार्कों का, चाहे कान्हा हो, बांधवगढ़, पन्ना है, यहाँ से टाइगरों को शिफ्ट करने के लिए नए सेंचुरी बनाने के जो है प्रस्ताव दिया था सरकार को, क्योंकि कांग्रेस सरकार चली गई। अब वो जो है फाइल में नस्तीबद्ध हो गई। तो आपको टाइगरों को टेरिटोरियल फाइट के बचाने के लिए नए सेंचुरी, नए नेशनल पार्क का जो है डेवलप करना पड़ेगा। वो इच्छा शक्ति जो है सरकार और जो है मंत्री में होना चाहिए, जो कि नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक टाइगर ऐसे ही मरते रहेंगे। जी फारूक। गणेश जी, अमले का कम होना एक चिंता तो आपने ये जाहिर की, और दूसरा जो लोग हैं भी वो उनकी एज भी हो गई, और दूसरा फील्ड वर्क के लिए उन्हें आप सक्षम नहीं मानते, और जाहिर सी बात है एक एज के बाद वो उस फील्ड में किस तरह से घूमेंगे, और नए लोगों की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं, दूसरा उनका प्रशिक्षित ना होना,
ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, उसके बावजूद भी जो साधन संसाधन हैं उनका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, ये भी हैं। और जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे कि कई ऐसे शावक हैं जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी अब जाहिर अगर टाइगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें आपको कंजर्व करना पड़ेगा, उन्हें ठीक देखभाल देनी होगी, लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। गणेश जी, एक बार क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए प्लीज। सर मैं आपसे वही समझना चाह रही थी कि अभी एक तो बात आपने ये रखी कि जो अमला है वो कम है, जाहिर है, और जो है भी तो वो उतने सक्षम नहीं है कि वो फील्ड पर जाकर तमाम चीज़ों को भांप सकें। लेकिन साधन संसाधन होने के बावजूद भी अगर काम ही ना हो, अगर प्रयास ही ना हो कंजर्वेशन के लिए, अगर कोई सिस्टम ही ना हो, तो फिर भला इन्हें अकल देने वाले, इन्हें समझाने वालों की भी तो नहीं सुनी जा रही ना। सर संगीता जी यही चर्चा कर रही थी कि अगर हम बताते भी हैं, कोई उनके चीज़ें डिस्कस भी करते हैं तो उसे अनसुना कर दिया जाता है। यानी इनको कोई बताने वाला, अगर कोई बता भी रहा है, कोई किसी तरह का कोई प्रेशर है ही नहीं इनके ऊपर, जैसा करेंगे वैसा चलता रहेगा। देखिए ये बात सच भी है कि जो अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो अधिकारी उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये बात आपकी सच मानते हैं। लेकिन सब हमने जो पहले बताया ना कि जब आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हो नहीं और आप जो है आपकी पोस्टिंग जो है इसलिए आपने करा ली कि हम यहाँ पे अपना जो हुकूमत चलाएंगे, तो जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और अधिकारियों की जो पोस्टिंग हुई है उसका सबसे बड़ा, पहले क्या होता था, हर हर 6 महीने में अधिकारियों को वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। लेकिन पिछले 4 सालों से, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा समय से, वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग के लिए अधिकारी जाते ही नहीं है और ना ही भेजा जाता है। सरकार को चाहिए कि अधिकारियों की फील्ड में टाइगर रिजर्व में पोस्टिंग से पहले उनको प्रशिक्षित किया जाए, जो कि नहीं हो रहा। और जो आपके पास प्रशिक्षित जो है अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं होता है क्योंकि उनकी राजनीतिक पकड़ है नहीं। और आज जो पोस्टिंग होती, जो अजय जी बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक सिफारिश से, ये बात सच है। अब जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जो डायरेक्टर है, उनकी पोस्ट ही नहीं है वहां पे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को वहां पोस्टिंग कर दी, वो कभी वाइल्ड लाइफ में रहे नहीं, है ना। और जो वहां पे विंसेंट रहीम, ये जरूर थे वाइल्ड लाइफ थोड़े से ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे, उनको हटाया गया इसलिए कि उनके कार्यकाल में टाइगरों की मौत ज्यादा हुई। जो नए अधिकारी की पोस्टिंग कही गई, वो उस लायक है भी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी राजनीतिक पकड़ थी और वो उन्होंने अपनी पोस्टिंग करा ली। लगातार हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और जो जिम्मेदार नुमाइंदे हैं उनको भी हम जोड़कर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कमियां कहां आ रही हैं। जब आप अपना 100% दे रहे हैं तो क्या वन मंत्री साहब को इस बात की कोई जानकारी नहीं है? क्या सरकार में, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है? और अगर है तो इस बात को इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है, जिससे हमारे राज्य का गौरव जुड़ा हुआ है, जिससे हम कह रहे हैं कि हमें टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है? ये चिंता क्यों नहीं है इन लोगों में? गणेश जी, देखिए, वन मंत्री विजय शाह, उनको भ्रमण से फुर्सत नहीं है। वो एक प्रकार से पर्यटक है। आप अगर देखा जाए पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा, कम से कम बांधवगढ़ 10 से 12 बार जा चुके हैं साल भर के भीतर। लेकिन वहां बांधवगढ़ जाके उन्होंने कोई मैनेजमेंट पे कोई अधिकारियों के बैठक ली हो, या किसी अधिकारी को निर्देश दिया, या कुछ खामियां बताई हो, कुछ नए सुझाव दिए, ये उन्होंने आज तक नहीं किया। क्यों जाते हैं ये समझ में नहीं आया। वो जाते हैं अधिकारी, उनकी चापलूसी में लग जाते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ का रूटीन का काम होता है वो अलबत्ता जो प्रभावित होता है। तो अधिकार, जो सरकार हो या मंत्री हो, उनकी प्रायोरिटी जो है ना तो वाइल्ड लाइफ रही है और ना ही फॉरेस्ट रहा है। और यही देखिए, पिछले 4 सालों में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो बजट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2019 में जो बजट 18 में था 283 करोड़, वो जाके जो है 2019 में 220 करोड़ हो गया, और आज की तारीख में पिछले साल जो 128 करोड़ पे आके टिका। इससे सरकार की प्राथमिकताएं समझ में आती हैं। प्राथमिकताएं समझ में आती हैं। क्या कहना चाहते थे संगीता जी? अब थोड़ा सा समय कम है तो मैं संगीता जी और अजय जी को भी शामिल कर लेती हूँ। संगीता जी कहिए, क्या कहना चाह रहे थे? गणेश पांडे सर जो कह रहे हैं, उस बात का टाइगर डेथ से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि हम एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, है ना, कि सरकार की हम तरफदारी कर रहे हैं। सीधी बात है कि अगर किसी की मौत हुई है, किसी का ट्रांसफर हुआ है, भर्ती हुई है, नहीं हुई है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। बात ऐसी है कि उसमें तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। हर टाइगर डेथ को
पोचिंग माना जाता है। हर टाइगर डेथ की इन्वेस्टिगेशन होती है एक टेक्निकल कमेटी बना के, जो नहीं हो रही है। वो भी हो जाए वही बहुत है। स्पेशल टाइगर टास्क फोर्स है, उसका काम क्या है, उसका काम के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन बहुत स्पेशल टाइगर टास्क फोर्स को होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद पैसा बहुत दे रही है सरकार, सेंट्रल से बहुत पैसा आया है, स्टेट से काफी पैसा आ रहा है, उस पैसे का मिसयूज बहुत ज्यादा है। चार पानी पिलाने वाले, चाय पिलाने वाले क्यों रखे हैं? हर महीने टाइगर रिजर्व में बहुत पैसा आता है टूरिज्म से और जो सफारी वगैरह से, तो उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। मैंने वही कहा, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, तीन चीजें इनसे नहीं हो रही हैं। और ये जो क्राइटेरिया है टाइगर अजय दुबे जी, इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? आखिर ये कहाँ जाकर आखिर इसका सॉल्यूशन निकलता है अजय दुबे जी? देखिए, ऐसा है कि वन विभाग का जो निर्माण हुआ था वो जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में जो एमपी फॉरेस्ट है, आप यदि उसके ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं और उनके जितने स्टेटमेंट्स आते हैं या उनसे जो खबरें आती हैं, वो केवल टूरिज्म पे आ रही हैं। सरकार और सरकार के जो कारिंदे और अधिकारी हैं, वो संरक्षण की बजाय वन विभाग में संरक्षण करने से इनको कोई रुचि नहीं है। केवल पर्यटन है, सफारी का निर्माण करना, नाइट सफारी चालू करना, बफर सफारी चालू करना, वन विहार में सफारी चालू करना, नए नए गाड़ियों को खरीदना, टूरिज्म के निर्माण कार्य, इन निर्माण कार्यों में, टूरिज्म में, टिकट बुकिंग में माफिया है। इनमें वन विभाग के अधिकारियों की रुचि केवल इस बात पे है कि अधिकतम कैसे राजस्व कमाया जाए, वो व्यक्तिगत हो या सरकार का हो। और इसमें पूरी अजय दुबे जी का डिस्कनेक्शन हुआ है शायद। जी सर, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। मेरा कहना है कि वन विभाग बजाय वन का संरक्षण करने के, वाइल्ड लाइफ को बचाने के, इनकी रुचि केवल और केवल पर्यटन को बढ़ावा देने में है, जो कि वन विभाग का मुख्य एजेंडा नहीं होना। ये सही कहा आपने कि आप सफारियों को लेकर या फिर आप टूरिज्म को लेकर बढ़ावा दें, लेकिन जिस चीज़ के लिए वन जाने जाते हैं, हरियाली के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और वन जीवों के लिए, अगर इनमें से एक भी कड़ी टूटती है तो जाहिर सी बात है आप किस चीज़ को आप प्राथमिकता में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संगीता जी बहुत शुक्रिया, गणेश जी बहुत शुक्रिया, अजय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। तो बाघों की लगातार हो रही मौतें चिंता का विषय हैं, लेकिन बावजूद इसके तमाम राशि खर्च हो रही है। अमला है आपके पास, स्पेशल टास्क फोर्स है टाइगर्स के लिए और तमाम स्टाफ है। राशि केंद्र से भी मिलती है, राज्य से भी मिलती है, करोड़ों की तादाद में मिलती है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स क्या उतने वो परिपक्व हैं या उतने ट्रेंड हैं जो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकें? क्या पर्याप्त अमला है जो फील्ड पर तैनात रह सकता है? जो प्रोटेक्शन की बात आ रही है उस चीज पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? लगातार हो रही मौतें, पिछली बार जो टाइगर स्टेट का तमगा हासिल हुआ वो महज 2 जो बाघ हैं उनके ज़्यादा होने की वजह से हमें हासिल हुआ था। लेकिन उस ओर अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो गौरव हमारे प्रदेश का है, यानी हमारे टाइगर्स, उनकी मृत्यु इसी तरह होती रहेगी, क्योंकि ना तो मृत्यु की जांच होती कि किस वजह से मौत हो रही है और ना ही उस चीज़ के कारण टटोले जाते हैं। और अगर कोई एडवाइस या समझाइश एक्टिविस्ट की तरफ से या फिर स्पेशलिस्ट की तरफ से दी जाती है तो भी ऑफिसर्स इस बात पर ध्यान नहीं देते। सवाल जो मंत्री हैं उनको लेकर भी है, प्रशासन को लेकर भी है कि आखिर वो अपने डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो कर क्या रहे हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।